भगवान ने गरुड़ पर बैठ करके कहा, ध्रुव नेत्र खोलो बच्चे। लेकिन ध्रुव के कानों में भगवान की आवाज नहीं गई, क्योंकि मन में ध्रुव के भगवान की सुंदर झांकी। भगवान जान गए कि इसके हृदय में जो मेरा दिव्य स्वरूप है, इसके कारण ये आंखें नहीं खोलेगा। तो भगवान ने जैसे ही अपने रूप को अंतर ध्यान किया, झटपटा उठे ध्रुव। ध्रुव ने आंखें खोली तो क्या देखा? जो भगवान अंदर थे वही बाहर खड़े। गरुड़ पर बैठे शंख चक्र गदा पर। छोटा सा बच्चा क्या बोलता, 5 साल का, रोने लगा भगवान को देखकर। भगवान ने अपने 2 हाथों से ध्रुव को उठाकर अपनी गोद में बैठा। जो बच्चा तरस रहा था अपने बाप की गोद में बैठने के लिए, भक्ति के प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से जगत के बाप की गोद में बैठा। राजा की गोद में क्या, ये तो भगवान की गोद में बैठा। भगवान ने बहुत प्रेम किया ध्रुव। भगवान ने देखा कि ध्रुव कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वाणी अवरुद्ध है। अपना दक्षिणावर्ती शंख लेकर के ध्रुव के कपोल पर लगाया और ध्रुव के मुख से भगवान की दिव्य स्तुति निकल पड़ी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय। हे भगवान, जिन्होंने मेरी वाणी को, सोई हुई वाणी को जागृत किया, ऐसे हृदय में निवास करने वाले आदिनारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दिव्य स्तुति है ध्रुव। भगवान ने ध्रुव का माथा चूमा, माथे पर हाथ फेर कर कहा, बेटा जब मेरा आशीर्वाद है 36,000 वर्ष तक राज्य करना, और फिर तेरे राज्य का जब समय पूरा हो जाए तो मेरा भेजा हुआ विमान तुझे लेने आएगा। ऐसे लोक की प्राप्ति तुझे करा रहा हूं जिसकी परिक्रमा सप्तऋषि करेंगे। भगवान अंतर ध्यान भय, और यहां ध्रुव महाराज अपने घर की ओर लौटे, लेकिन चेहरा लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने कहा था भगवान मिलेंगे तो भक्ति मांगना, और मुझे तो भगवान ने राज्य दे दिया। ध्रुव की गिनती अर्थार्थी भक्तों में। किसमें? अर्थार्थी। 4 प्रकार के भक्त भगवत गीता में हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त यानी जो दुख के कारण भजन करते हैं, वो भी भक्त हैं। सुर अर्थार्थी, जो पैसे के लिए भगवान का भजन करते हैं कामना से, वो भी भक्त हैं। तो ध्रुव की गिनती अर्थार्थी में। जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा से भगवान का भजन करते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। भगवान कहते हैं इसमें से ज्ञानी भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। नारद जी ने जाकर के उत्तानपाद से कहा, महाराज बहुत गई थोड़ी रही, ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति कर ली है, अब समझ जाइए। नारद जी की बात मानकर उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी को घर लेकर के आए। ध्रुव जी के आने के स्वागत की तैयारी हुई। ध्रुव जी महाराज घर आए और घर आकर के सबसे पहले प्रणाम अपनी सौतेली माँ को किया। यदि तू मुझे न भेजती तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ये सुनीति का बेटा है। प्रसन्न हुए और फिर कालांतर में ध्रुव महाराज को राजा बनाया गया। 36,000 वर्षों के बाद भगवान का भेजा हुआ विमान आता है। पार्षद उतर करके ससम्मान लेने को तैयार हुए। मृत्यु आकर के खड़ी हुई। मृत्यु ने कहा, यह मृत्यु लोक है महाराज, मेरा स्वीकार किए बिना कहां जाते हैं? तो मृत्यु मूर्धनीम पदम दत्वा, मृत्यु के मस्तक पर चरण रख करके, और ध्रुव महाराज ने अगला चरण विमान पर रखा। विमान उड़ चला। पार्षदों ने देखा कि ध्रुव महाराज बैठे हैं, लेकिन मन पर थोड़ा सा उदासी है, तो पूछा, महाराज आप भगवान के धाम को जा रहे हैं, उदास क्यों हैं? तो कहा, मैं इसलिए उदास हूं कि मुझे शिक्षा और प्रेम देने वाली मेरी माँ, उसको मैं छोड़कर चला आया। पार्षदों ने मुस्कुराकर कहा, महाराज ऐसा हो सकता है क्या? आप जैसे भक्त पुत्र को पैदा करने वाली माँ पीछे छूट सकती है क्या? वो आगे देखिए एक और विमान जा रहा है, उसमें आपसे पहले आपकी माँ भगवत धाम जा रही है। तो माताओं, यदि तुम्हारी संतान ध्रुव जैसी होगी तो उससे पहले तुम्हारी सदगति। ध्रुव को लोग बाद में याद करते हैं, उसकी मां की कथा पहले है। माताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को ध्रुव बनाने की, प्रहलाद बनाने की, और ये मां ही कर सकती है। लेकिन हर मां चाहती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने,
कुछ बड़ी पोस्ट पर जाए, आईपीएस बने, लेकिन कोई मां नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भगवान का भक्त बने। और यदि बच्चा ज्यादा पूजा पाठ करने लगे तो माँ परेशान होकर के हम जैसों के पास आती, महाराज जी समझाइए ना, अभी से इतनी पूजा करता, मुझे तो डर है कि कहीं ये बाबा ना बन जाए, आपकी तरह धोती गमछा न पहने। तो मैं कहता हूँ माँ ये परेशान चिंता का विषय है कि डाकू ना बने, चोर ना बने, महात्मा बनना कोई परेशानी का विषय है। तो माँ की जवाबदारी है, गर्भ से ही संस्कार शुरू हो जाते हैं बच्चे के। तो प्यारे भाई बहन, ध्रुव जी की ये दिव्य कथा है। भगवान भी हम सबका दुख हरण करें, ध्रुव की तरह हमें भी अपनी भक्ति प्रदान करें। इसलिए आइए 2 मिनट के लिए कहिए, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी